Hello everyone, welcome to MBA Karo. UGC NET June 2023, which was conducted last month, the response sheet has been released. कल रात इसकी रिस्पॉन्स शीट आई थी तो आप लोगों ने शायद अपने मार्क्स देख लिए होंगे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू challenge the answer keys and like what could be the expected cutoffs for this paper. Okay, so please do watch this video and like the video, and if you are new to my channel please do subscribe to my channel. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्स शीट है वो देखनी कैसे है. आई होप आप लोगों को पता ही होगा. आप जब ऑफिशियल साइट में जाएंगे यूजीसी नेट की, जो एनटीए की साइट है, उसमें यहाँ पे आपका नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी आता है. इसमें आप आंसर की चैलेंज में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपको दिखाई देगा उसमें एक ऐसी विंडो बनी होगी जिसमें लॉग इन ऑप्शन होगा. थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ. तो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड तो तब होगा कि जब आपने स्टार्टिंग में जब रजिस्टर किया था, तो अगर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेव किया है तो अच्छी बात है. नहीं भी किया है तो आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहती है, पासवर्ड तो आप फिर भी भूल गए हो सकते हो. एप्लीकेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड या फिर हाँ, एडमिट कार्ड ही ऐसा होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर पता होगा, तो आप ये एडमिट कार्ड से देख सकते हो. और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉग इन करोगे. उसके बाद आपको ऐसे पेज दिखाई देगा. तो जिस सब्जेक्ट में आपने क्वेश्चन एग्जाम दिया है तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा कि आपका ये पेपर था. और दो ऑप्शन होंगे, एक होगा व्यू क्वेश्चन पेपर, इसमें जाके आप अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हो, और यहाँ पे आंसर की देखने का तरीका है. तो पहले क्या करोगे, आप व्यू क्वेश्चन पेपर में जाके क्वेश्चन पेपर ओपन कर लोगे. तो क्वेश्चन पेपर पूरा सबसे ऊपर आपका यहाँ पे नाम और सारे डिटेल्स होंगे पेज पे. यहाँ पे नेम होगा और आपका रोल नंबर और सब कुछ, ये सब सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी और आपकी आपकी फोटो होगी. ठीक है, फिर उसके बाद है कि पूरी लंबी सी शीट होगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस. यहाँ पे क्वेश्चन आईडी होगी हर क्वेश्चन की. आपके पेपर में क्वेश्चन आईडी हर क्वेश्चन की दी होगी, और नीचे क्वेश्चन दिया होगा इंग्लिश में, हिंदी में, और आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया. ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपने ये क्वेश्चन, आपने ये ऑप्शन एग्जाम में चूज किया था. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. फिर आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आईडी है इसे आप, जो दूसरी विंडो है जिसमें आप, एक तो ये है यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा, और दूसरी विंडो इसमें क्लिक करने पे आपको ऐसा दिखाई देगा. तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शंस दिखाई देगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाके क्वेश्चन आईडी सर्च कर लेने. जैसे ये 1624 है, तो यहाँ पे 1601 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे 1624 आएगा वहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शंस काउंट करके अपना स्कोर काउंट कर सकते हो. और आपको दो से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, तो आप चाहे तो एक्सेल शीट में नोट कर सकते हो. ठीक है, एक्सेल शीट में आप नोट करते रहोगे 1601 में क्या करेक्ट ऑप्शन है, और मतलब आपने यस नो या 20 जैसे आप नोट करना चाहो वैसे कर सकते हो, या मैनुअली आप लिख के भी काउंट कर सकते हो. तो आप ऐसे टोटल कर लोगे अपना स्कोर कितना बना. तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस है. ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन से आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हो. ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि आंसर की चैलेंज कैसे करनी है. अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है पर जो आंसर दिया गया है वो गलत है, कभी कभी हो जाता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो आंसर की दी है वो गलत हो सकती है. तो ऐसे केस में आंसर चैलेंज कैसे करना है, तो उस केस में क्या करना है, जो आप ये जो चैलेंज आंसर की वाला जिसमें आपको आंसर की दिख रही है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आईडी क्लेम करके ऐसे 1 2 3 4 नन ऑफ दीज करके 5 बॉक्स दिए होंगे. ठीक है, तो सपोज आपको लगता है कि क्वेश्चन 1603 का आंसर 3 ना होके 1 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 क्लिक कर दोगे. फिर मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाता हूँ कि आपको कैसा दिखाई देगा. ठीक है, तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन 4 था, मैंने उसमें क्लिक कर दिया कि 3 सही है. ठीक है, तो आप वहां पे चूज कर सकते हो आपको जो लगता है कि ये आंसर गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए. ठीक है, तो आप ये करो. फिर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. डॉक्यूमेंट में आपको कुछ प्रूफ देना है.
प्रूफ देना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। ठीक है, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है तो उसका प्रूफ सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का है तो ठीक है, आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कहीं से एक्सप्लेन करके दे सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज सीधे गूगल का लिंक मत देना, क्योंकि गूगल में जरूरी नहीं है हर जगह सही आंसर हो। कोई ऑथेंटिक बुक, कोई प्रॉपर बुक से अगर लिया है प्रूफ तो ही आप दोगे। ऐसा नहीं कि गूगल में सर्च किया, क्योंकि कई बार क्या होता है गूगल में भी लोग गलत आंसर डाल सकते हैं। गूगल हो गया, कोरा हो गया, इन सब में आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो सही प्रूफ आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे फिर आप यहाँ पे चूज फाइल कर लोगे, और फिर उसके बाद आप जैसे सेव योर क्लेम्स करते रहोगे। मान लो आपको मल्टीपल आंसर्स सेलेक्ट करने, जितने आप करना चाहो, ठीक है, ये दो तीन जितने कर सकते हो, मतलब जितने आपको लगता है कि जेन्युइनली गलत है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, प्लीज उसे रिसर्च करना। कोई ऑफिशियल सोर्स से होना चाहिए। मान लीजिए कोई थ्योरी है तो कोई टेक्स्ट बुक से ही होना चाहिए, कि टेक्स्ट बुक में दिया कि ये थ्योरी है और वो थ्योरी गलत दी हुई है, या कुछ भी जो आपको लगता है कि डेट्स गलत है या कुछ भी आंसर गलत है, तो एक ऑफिशियल सोर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सेव योर क्लेम्स एंड पे फी करना है। इसमें आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन पड़ेंगे। जितने क्वेश्चंस आप चैलेंज करोगे, सपोज आपने 3 क्वेश्चन चैलेंज किए तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर आपका जो ये क्लेम है वो सबमिट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई, 8 PM। तो कल रात आप 8 बजे तक ये क्लेम्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये है चैलेंज करने का। हार्डली वैसे एक आध कोई क्वेश्चन होते हैं जो चैलेंज करने लायक होते हैं, यूजुअली आंसर सही ही होते हैं। तो एक बार आप अपने अपने पेपर देख लीजिएगा, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रूफ में आप प्लीज किसी ऑफिशियल बुक, कोई टेक्स्ट बुक है उससे ही चेक करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल में मिल गया आंसर, क्योंकि गूगल का भी रिजल्ट होता है तो उसको आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। किसी ने ब्लॉग लिखा है, अब ब्लॉग में कहीं गलत भी हो सकता है, तो उसे मल्टीपल सोर्सेज से चेक करो। अगर आपको लगता है मल्टीपल जगह यही दिया है तो ही वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपको कैसे चैलेंज करना है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कई लोग पूछ रहे थे कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। तो देखिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ जाती है, पहले तो ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्टी लेवल कैसा था। अगर लोगों को लगता है कि डिफिकल्टी लेवल हाई था तो कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल हाई होगा तो कट ऑफ कम लो जाएगी। लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल लो होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। ये तो चीज पता रहती है। ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन बनता है। ठीक है, अगर ज्यादा लोग कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। कम लोग दे रहे हैं तो कट ऑफ ज्यादा लोग दे रहे हैं तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, कम लोगों में कम जा सकती है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन यूजीसी नेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का रूल क्या होता है, कि अगर आप जेआरएफ की बात करो तो जेआरएफ के लिए 0.5% ही सिलेक्शन होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6% सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कितने लोगों ने टेस्ट दिया। तो मोर और लेस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स लगभग सेम रहते हैं, पर अगर थोड़ा ऊपर ज्यादा भी हो गए, मान लीजिए 5,000 की जगह किसी कारण से उस बार 8,000 हो गए, ठीक है, तो उस हिसाब से सिलेक्शन भी ज्यादा लगा होगा। तो 6% फिक्स रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स मैटर नहीं करता कितने लोगों ने दिया, क्योंकि उन्हें 6% लोग निकालना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और फिर बात करेंगे इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगर हम दिसंबर 2021 और जून 22 का जो कंबाइंड पेपर हुआ था, साइकिल एक कंबाइंड हुआ था, उसमें अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ थी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी 164, और जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 180। ठीक है, और फिर आप ईडब्ल्यूएस की देखिए 148, 144, ओबीसी की, एससी की 136, एसटी की 134। ओके, और ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग कट ऑफ से जेआरएफ की। ठीक है, और अब देखते हैं प्रीवियस साइकिल में। अब देखो इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ है वो लगभग उतनी है, 164 164 ही रही।
ये 152 थी और यहाँ 148 थी, थोड़ा सा डिफरेंस आया। 144, 136, 146 और 138 बन गए। तो थोड़ा आप कह सकते हो 2-4 नंबर का फर्क आता है। ठीक है, जेआरएफ में काफी फर्क था। देखिए यहाँ पे 202 रही है कट ऑफ, और इससे पहले 180 थी, तो जेआरएफ की कट ऑफ काफी ज्यादा चली गई थी। लेकिन इस बार जेआरएफ में काफी कम लोग सेलेक्ट हुए थे। देखिए इस बार सिर्फ 20 सेलेक्ट हुए थे, तो जेआरएफ की कट ऑफ 202 गई थी। और 176 में 5 सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 170 में 11 सेलेक्ट हुए। तो जेआरएफ का सिलेक्शन, और अगर हम बात करें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन है, 259, 51, 182, 83, ठीक है, 269, 46, 172, 67, तो ये नंबर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 269 थोड़ा 5-10 का फर्क है, 4%, 2-4% का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जेआरएफ का जो काउंट है वो सीधे हाफ हो गया, 43 का आधा हो गया, 20, आधे से भी कम, 11 का 5 हो गया था, 29 का यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, तो जेआरएफ पिछली बार काफी कम सेलेक्ट हुए थे, राइट, तो जेआरएफ की कट ऑफ अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा गई थी। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से प्रेडिक्ट किया जाए, तो एक तो ये है कि आप प्रीवियस ट्रेंड देख लो। तो ये आप किसी भी अगर स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैनेजमेंट का पेपर दिया है, और 2 बार दिया, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी क्या कंपैरिजन था दोनों पेपर्स का। बाकी आप किसी भी, आप चाहे आप फिलोसफी में हो, आप इकोनॉमिक्स में हो, हिस्ट्री में हो, किसी भी आपने सब्जेक्ट में पेपर दिया है, तो आप पिछले दो, आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप चेक करोगे तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, 5 नंबर, 2-4 नंबर का। फिर जो दूसरा फैक्टर आएगा वो आएगा डिफिकल्टी लेवल का। ठीक है, तो दिसंबर 2022 के कंपैरिजन में अगर आप लोग अग्री करते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको पेपर जून 2023 का पेपर कैसा लगा था। ठीक है, ये दिसंबर 22 की कट ऑफ है। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगा था कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली जो डीआई था वो बहुत डिफिकल्ट था। और मैं खुद एप्टीट्यूड एग्जाम एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जाम जैसे कैट हो गया, सी सैट हो गया, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन, इनके लिए क्वांट डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि इस बार का डीआई का लेवल बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके अलावा जो एक तो, क्योंकि डीआई आपका पूरा 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, तो अगर कुछ लोग ये अटेम्प्ट करने में बहुत टाइम लगा सकते हैं, तो कुछ लोगों ने इनके 1-2 क्वेश्चन पक्का छोड़े होंगे। ठीक है, एक इसका डीआई का लेवल हाई हो गया था। दूसरा, अगर बात करें तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मल्टीपल आंसर वाले। मल्टीपल आंसर वाले मतलब जैसे जो होता है ना कि ओनली ए एंड बी, ए बी एंड सी, इस तरह के, इनका जो काउंट था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, पिछले बार की कंपैरिजन है, पिछले बार जैसे मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन रहे होंगे, तो इस बार 25 क्वेश्चन ऐसे थे, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, कि 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें मल्टीपल आंसर्स थे। ठीक है, इनका जो काउंट था वो बढ़ गया। और उसके अलावा मैच द फॉलोइंग भी बहुत सारे थे, और काफी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। ऑफ कोर्स नॉलेज बेस्ड तो आते ही हैं, इस बार कुछ ज्यादा थे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम थे। अब एप्लीकेशन बेस्ड में क्या होता है कि आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, हाँ ये आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉलेज में आपको पक्की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसमें आप इजीली आंसर नहीं कर पाते। वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर देख सकते हो। तो अगर जिनने दिसंबर 22 और जून 2023 दोनों पेपर दिए हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके स्कोर में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, कुछ लोगों ने दोनों पेपर दिए होंगे, ऑफ कोर्स अगर आपकी तैयारी एक जैसी रही है, और इस बार इनफैक्ट बेटर रही होगी, आपके पास ज्यादा टाइम था प्रिपेयर, मतलब आपने, अगर जिसने पहली बार ही नेट दिया था पिछली बार और इस बार दूसरी बार दिया, तो इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम मिला होगा। तो एक तो आप बताइए कि आपका डिफरेंस कितना है, तो इससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों का है कि, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है कि हाँ स्कोर कम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो और मोर और लेस मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोनों एग्जाम्स में, कि इस बार इन कारणों की वजह से, एक तो डीआई डिफिकल्ट था, मल्टीपल आंसर्स वाले बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि
थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आंसर करना, क्योंकि आपको पॉइंट बी और सी पता है लेकिन आपको डी नहीं पता, तो आप ओनली बी एंड सी करके आ जाओगे, पता चला कि बी सी एंड डी आंसर था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग थोड़ा सा लेवल को इजी बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपको मान लो कि चार में से दो मैच आते हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, आप कहोगे हाँ ये आंसर तो हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मैच द फॉलोइंग इसे डिफिकल्ट बनाते हैं, लेकिन ये दो चीजें से डिफिकल्ट, मतलब ये इजी बना देते हैं मैच द फॉलोइंग, लेकिन ये दो चीजें से डिफिकल्ट बनाती है। तो ऑल इन ऑल मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि 4-6 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, 4 से 6 मार्क्स का डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर लाइक 164 थी, तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकती है 160। ठीक है, ये आप मैं 4 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, 6 भी ज्यादा, दो क्वेश्चन अगर मान के चल रहे हैं तो ये 148। तो अगर आप इससे सबसे 4-4 नंबर कम कर लेते हो, ये 142, ये 134, ये मेरा एस्टिमेशन है, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर लेट अस से 165 प्लस बन रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, 165 प्लस बन रहा है, तो आप थोड़ा सेफ समझ सकते हैं कि हाँ यार हो सकता है, गारंटी नहीं है। 170 प्लस है तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, इतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी ये कैटेगरी के यूआर वाली कैटेगरी में, तो हो सकता है आपकी करंट 150 जा सकती है। ठीक है, और फिर इसी तरह जेआरएफ का भी कोई आइडिया नहीं है, जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ा मुश्किल होती है निकालनी, क्योंकि जेआरएफ में वो कितना सेलेक्ट करते हैं वो पता नहीं। जैसे हमने देखा पिछले दो बारी में कि जेआरएफ एक बार तो 43 सेलेक्ट किए, दूसरी बार जस्ट 20 सेलेक्ट किए, तो जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ा मुश्किल होती है। और जेआरएफ में क्या होता है कि जेआरएफ बहुत ऊपर का लेवल चला जाता है, मतलब वो आप 99.5 परसेंटाइल, जो आप टॉप 0.5 परसेंटाइल, अब क्या होता है कि कुछ एक स्टूडेंट बिल्कुल अलग ही स्कोर ले आते हैं। ठीक है, तो उनका स्कोर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जेआरएफ थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी इसके अगर आप 190 प्लस मान के चलो, अगर देखते हैं वो कितना सेलेक्ट करते हैं, अगर मान लो यही नंबर रहा तो आप इसी के अराउंड 200 के नंबर मान सकते हो कि जेआरएफ हो सकता है। अगर मान लो सिलेक्शन ज्यादा होंगे जेआरएफ में, तो मे बी 195 के आसपास का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, बट हाँ एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इसके आसपास कट ऑफ जाएगी। तो इससे क्या रहेगा कि आप जैसे कि जिसका अच्छा स्कोर गया है तो वो निश्चिंत रह सकता है। ठीक है, अगले 10-15 दिन टेंशन फ्री रह सकता है। जिसका बॉर्डर पे है वो लगेगा कि अरे यार कि अ, होगा नहीं होगा, तो कुछ दिनों के लिए आपके लिए टेंशन हो सकता है, पर जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिनका थोड़ा कम स्कोर गया है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आपका 150 ही बन पाया, तो इतनी नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप अभी से नेक्स्ट साइकिल की तैयारी कर लें, या फिर आप कोई और टीचिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब ये रेगुलर होगा पेपर। ठीक है, जैसे अब 6-6 महीने में रेगुलरली कंडक्ट कराया जाएगा, तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिनका स्कोर थोड़ा सेफ जोन में है, ठीक है, तो आप मतलब आप थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हाँ आपने मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई। ठीक है, तो जस्ट कुछ दिन का वेट कीजिए, कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिनने ये एग्जाम दिया और इसमें अच्छा स्कोर उनका आ गया। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका कितना स्कोर बना। और अगर आपने दोनों पेपर दिए थे दिसंबर 22 और जून 23, ठीक है, तो अगर आपने दोनों पेपर दिए तो इसमें बताइए कि आपको कैसा डिफरेंस लगा, आपको क्या लगा कि पेपर इस बार ज्यादा डिफिकल्ट था या इजी था, या और अगर आपको इजी डिफिकल्ट लगा और आपका मार्क्स उसके अकॉर्डिंग कितने आए, तो उससे ये भी एक पता चल जाएगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि हाँ इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था, पर ऐसा हो सकता है कि जब ज्यादा लोग बात करेंगे कि हाँ ये एक्चुअली डिफिकल्ट था, तो रियलिटी सामने आएगी कि हाँ ये एक्चुअली डिफिकल्ट था, तो इसका कट ऑफ इस बार कम जा सकता है। या अगर नहीं था, अगर मान लो मेरा मानना आ, कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, मुझे गलत लगा, तो कट ऑफ सेम रह सकती है या ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कौन सी कैटेगरी में हो, और उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, प्रीवियस टेबल देख के एक एस्टिमेशन लगा सकते हो। और जैसा मैंने बताया प्लस 2-4 नंबर कम मान के चलो, तो उतनी इस बार की कट ऑफ जा सकती है।